नमस्कार साथियों, मैं सुभाष बोरा ऑर्गेनिक फार्म गांव निमड़ी वाली से। जितना ज़रूरी आपका बीज उपचार होता है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी आपका भूमि का उपचार होता है, क्योंकि अब आप जब तक भूमि का उपचार नहीं करेंगे तो यह जो फंगस की समस्या आती है पौधों में, जिसे अपने देसी भाषा में उखेड़ा रोग बोलते हैं, यह फंगस के कारण ही होती है। अक्सर गेहूं की और सरसों की बीज फसल में यह देखने को मिलता है और काफ़ी आजकल तो हर क्रॉप में लगभग यह समस्या आने लगी है। और आप जब तक इसका ट्रीटमेंट लेके नहीं चलेंगे तो यह समस्या आपकी सॉल्व नहीं होगी। अब इसके लिए बीज का उपचार भी बहुत ज़रूरी है और साथ में भूमि का उपचार भी बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई ज़्यादा समय लगने वाली बात नहीं होती, किसान थोड़ा बहुत वैसे ही आलस कर जाता है और इससे आपकी प्रोडक्शन जो है वह काफ़ी प्रभावित होती है। अगर आप बीज उपचार नहीं करते हैं तो इसमें उत्पादन में भी काफ़ी समस्या आती है। और अगर आप बीज का ट्रीटमेंट सही से करते हैं और भूमि का उपचार भी करते हैं तो इससे आपका प्रोडक्शन बढ़ता भी है। इसमें सबसे पहले आप 50 किलो नीम की खली लीजिए और 100 किलो के आसपास आप चूना लीजिए, जो वाइट वाश वाला चूना होता है। उस चूने को और आप खली को मिक्स कीजिए आपस में अच्छी तरह से मैश करके, और बिजाई से पहले कोशिश करें जब खेत में हवा नहीं चल रही हो उस टाइम पे इसका खेत में बुरकाव कीजिए, क्योंकि अगर हवा चलेगी तो यह थोड़ा बहुत उड़ जाएगा, पड़ोसी के खेत में जाएगा। तो इसमें आप बिजाई से पहले इसका छिड़काव करें अच्छे से। और इसमें दूसरा आपका है, आप 1 लीटर शुद्ध नीम ऑयल लें। अगर शुद्ध नीम ऑयल वैसे मार्केट में मिलना मुश्किल है, अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। फिर भी अगर शुद्ध नीम ऑयल नहीं मिलता तो आप दूसरा नीम का तेल भी आप ले सकते हैं। और इसको आप 200 लीटर पानी में मिक्स करके, और उसमें जब भी बिजाई से पहले आपको खेत में पानी देना है तो उस पानी के साथ उसको बहा सकते हैं। ये दोनों नीम के उत्पाद हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर मान लीजिए बाई द वे नीम की खली आपको नहीं मिल पाती है इसमें, तो आप जब नीम की निम्बोली का सीज़न आता है तो उस टाइम पे आप नीम की निम्बोली अपनी इकट्ठी कीजिए, क्योंकि बाद में नीचे भी गिर जाती हैं और ऊपर से कच्ची भी तोड़ सकते हैं आप। लेकिन जो नीचे गिरेगी वह जो उसमें ज़्यादा काम करती है, उसको इकट्ठा करके और उसको ग्राइंड कीजिए, किसी चीज़ की सहायता से कूट लीजिए। वही नीम की खली होती है। और जो मार्केट वाली जो नीम की खली आती है उससे तो वह काफ़ी बेटर होती है, क्योंकि मार्केट में जो आती है उसका नीम का तेल निकाल के फिर आपके पास आती है, वह मैक्सिमम कचरा ही होता है, उसमें मॉइस्चर और उसमें नीम की मात्रा, तेल की मात्रा नहीं बचती है इतनी। तो जो अगर आप खुद तैयार करेंगे तो वह सबसे बेस्ट है, क्योंकि नीम की प्रॉपर्टी जो है वह फंगस पे भी काम करती है और इंसेक्ट पे भी काम करती है और आपका न्यूट्रिशन पे भी काम करती है। तो इससे बढ़िया खड़ी कोई भी नहीं है, किसी भी चीज़ की नहीं है। और तीसरा आपका इसमें है, आप 2 किलो के आसपास ट्राइकोडर्मा पाउडर या फिर सुडोमोनास आता है, वह आप ले सकते हैं। और इसको आप 200 लीटर के एक ड्रम में डालें, प्लास्टिक के ड्रम में, साफ़ ड्रम हो, केमिकल रहित हो। उसमें आप इसको पाउडर को डालकर, और 2 किलो आप इसमें गुड़ डाल सकते हैं। 2 किलो गुड़ डाल के इसको आप कोशिश करें 1 हफ्ते पहले मल्टीप्लाई कर लें, अच्छा रहेगा। और जब आप खेत में पानी देना है तो आप इसको पानी के साथ बहा सकते हैं। और इसी का दूसरा तरीका ये है कि आप 2 किलो पाउडर को 50 से 60 किलो आपकी खाद हो, देसी गोबर की खाद हो, उस खाद में आप अच्छे से मिक्स कीजिए, इसको हाथ से मैश करके, और इसको 1 हफ्ते के लिए स्टोर कीजिए। फिर छायादार जगह में इसको स्टोर कीजिए। और बिजाई से 1 या 2 दिन पहले आप इसको खेत में छिड़काव कर दें। छिड़काव करते समय ध्यान रखें खेत में शाम के समय करें, तेज़ धूप न हो, क्योंकि धूप अगर तेज़ लगेगी तो बैक्टीरिया जो डेवलप हुआ है वह ख़त्म हो जाएगा, तो अपना कोई रिजल्ट उस चीज़ का नहीं मिलेगा। तो शाम के समय आप उसका छिड़काव कर दें और फिर अगले दिन उस पर जुताई करें, या सेम डे आप जुताई करके उसका मिक्स कर सकते हैं मिट्टी में। और चौथा आपका इसमें है, कम से कम 200 लीटर वेस्ट डिकम्पोज़र या गोकृपामृतम, और अधिक से अधिक आप 1000 लीटर तक प्रति एकड़ पानी के साथ आप इसमें बहा सकते हैं खेत में। जब भी फसल की बिजाई करनी है तो पानी तो हमें देना ही होता है, तो उसके साथ आप इसको खेत में बहा सकते हैं। उससे बहुत अच्छे परिणाम इसके मिलते हैं। जो शत्रु फंगस है वह कंट्रोल में रहती है, और फिर किसी भी फसल का बिजाई किसी भी फसल की कीजिए, उसमें कोई समस्या आपको नहीं आती है। तो इसके भी बहुत अच्छे परिणाम हैं, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और फिर आगे आपका मान के चलो, जब फसल आपकी निकल जाती है, चाहे कोई भी फसल आपने लगा रखी है, तो आप मई जून के महीने में उसकी गहरी जुताई करें। गहरी जुताई करने से क्या है, मिट्टी पलट जाती है, जो फंगस है वह उससे कंट्रोल हो जाती है, और शत्रु फंगस जो है वह उसमें मर जाती है। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका फसल चक्र अपनाना,
क्योंकि फसल चक्र जब तक आप नहीं अपनाएंगे तो यह समस्या आपकी बनी रहेगी। क्योंकि अगर आपने एक फसल में, एक खेत में भाई इस साल गेहूं की बिजाई की है तो नेक्स्ट ईयर आप उसमें सरसों की कीजिए या जो भी आपके एरिया में होती है, लेकिन एक फसल को बार बार न लगाएं। अगर इस एक फसल को बार बार लगाते रहेंगे तो आप नीचे कुछ भी डालते रहना, फिर भी ज़्यादा सोल्यूशन आपका नहीं होगा। जब तक आप क्रॉप पैटर्न है उसको नहीं अपनाएंगे तो भी आपको काफ़ी समस्याएं का सामना करना पड़ेगा, आपको दिक्कत आएगी। और इसमें एक चीज़ और है, आप 200 लीटर गौमूत्र अगर आपको मिल जाए तो गौमूत्र के भी शानदार परिणाम आते हैं। क्योंकि गौमूत्र जो है एक तो संपूर्ण भोजन भी है पौधे का और एंटी फंगस भी है, तो ये फंगस को भी कंट्रोल करेगा और पौधे को पूर्ण न्यूट्रिशन भी देगा। तो यह सबसे ज़रूरी है। आप कोशिश करें भाई, खुद अगर आपके पास गाय है तो उसका भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई आसपास में आपके गौशाला है तो वहाँ से भी आप मंगवा सकते हैं। यह लगभग 5-7 रुपये लीटर मिल जाता है, तो इसके बहुत ही शानदार परिणाम मिलते हैं। तो आप इसको 200 लीटर जब खेत में आपने पानी लगाना है बिजाई से पहले, तो उसको पानी के साथ आप बहा दीजिए, तो इससे भी आपके शानदार परिणाम आपको मिलते हैं। तो साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर साथियों को किसी प्रकार की भी कोई समस्या है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।